येट अनदर सेमीफाइनल एग्जिट फॉर टीम साउथ अफ्रीका। अपनी पूरी हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में सिर्फ एक फाइनल ही खेला है, वो 2024 में खेला था। आज के दिन एक और सेमीफाइनल में रुसवाई का सामना करना पड़ गया है। ये रुसवाई कोई आम रुसवाई नहीं है, ये रुसवाई 7 ओवर पहले मैच खत्म होने की है, 9 विकेटों से हारने की है। बिल्कुल रौंद दिया साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने आज के दिन। वन साइडेड मुकाबला बिल्कुल मारा है। फिन एलन, टिम साइफर्ट, न्यूजीलैंड के बॉलर्स, दे हैड लेड अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। इतना वन साइड मैच होगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि यार साउथ अफ्रीका बड़ी शानदार फॉर्म के अंदर है, अनबीटन है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बैड डे नहीं आ सकता इनका, जबरदस्त एक बैलेंस बना हुआ है टीम का। दे विल प्ले अ क्लोज एनकाउंटर, अगर हारेंगे भी तो बड़ा क्लोज गेम हारेंगे, लेकिन क्लोज तो क्या भाईजान, ये गेम तो करीब करीब भी नहीं गया, करीब करीब 12.5 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने 170 चेस कर दिया। एक फिनोमिनल वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग फॉर फिन एलन आज उसने खेली है। पूरे गेम के ऊपर बात करते हैं, साउथ अफ्रीका हैज चोक्ड येट अगेन एट द बिगेस्ट ऑफ स्टेजेस। एट फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूजीलैंड प्लेड अ राइट 11 और उस 11 के बाद उनका जो प्लान एग्जीक्यूशन था वो भी बड़ा शानदार था। मैकॉनकी को आज के दिन भी टीम के अंदर डाला गया, ही वॉज इन द साइड। और वो क्यों थे? क्योंकि साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर प्लस ओपनर 3 लेफ्टीज खेल रहे हैं, क्विंटन डिकॉक, रायन रिगल्टन एंड डेविड मिलर। इन तीनों के लिए ये मैकॉनकी को डाला गया था। उससे दूसरा ओवर ऑफ द इनिंग करवाया एंड उसने अपने पहले ओवर के अंदर ही क्विंटन डिकॉक को भी आउट किया एंड अगली बॉल पे रायन रिगल्टन को भी आउट किया। आपको पता है दोनों कितनी शानदार फॉर्म के अंदर थे। एक डिस्ट्रक्टिव ओपनर है तो दूसरा थोड़ा सा बैलेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन वो भी अच्छी बैटिंग कर रहा था। दोनों को 2 गेंदों पे लगातार आउट करना। 34 ईयर ओल्ड गाय अपना दूसरा या तीसरा गेम खेल रहा है वर्ल्ड कप का। पहले श्रीलंका के खिलाफ एक डीप होल से निकाला था न्यूजीलैंड को। आज सेमीफाइनल के अंदर क्विंटन डिकॉक एंड रायन रिगल्टन की विकेट, वो एक ऐसा मोमेंट था जहां पे दबोच लिया था साउथ अफ्रीका को गिरबान से न्यूजीलैंड ने, वहां पे फिर जाने नहीं दिया। उसके बाद कोशिश बड़ी की साउथ अफ्रीका ने, ब्रेविस एंड एडन मार्करम की थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, उसके बाद भी मामला संभले नहीं क्योंकि एडन मार्करम भी आउट हो गए पावर प्ले के खत्म होते ही। कंट्रोवर्शियल कैच मिचेल का, लेकिन नितिन मेनन जो अंपायर थे उन्होंने उसको आउट डिक्लेयर किया। रचिन रविंद्रा येट अगेन, अभी तक इंडिया में बॉल नहीं किया था रचिन ने, आज पहली दफा था कि उन्होंने इंडिया के अंदर बॉल किया है एंड ही गॉट द बिग विकेट ऑफ एडन मार्करम। रचिन रविंद्रा ने 4 ओवर 29 रन, 2 आउट भी किए। सो इट हैज़ बीन अ गुड प्लानिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड कि उन्होंने बॉल करवाया रचिन से आज के दिन भी एंड इट पेड डिविडेंड एज वेल। एंड फिर जिस तरीके से कप्तानी हुई वो बहुत आउटस्टैंडिंग था क्योंकि आपने देखा मैकॉनकी को 1 ओवर करवाया, उसने 2 आउट किए, उसके बाद मैकॉनकी को लेके नहीं आया। शायद अगर मिलर लंबा खेलता तो शायद मैकॉनकी को वापस लेके आते हो, लेकिन मैकॉनकी को ना लाने की वजह यही थी कि उसने अपना काम कर दिया था। एंड सेंटनर और रचिन रविंद्रा बॉलिंग करते गए क्योंकि राइटीज बैटिंग कर रहे थे एंड वहां पे बॉल अवे वो लेते गए, स्लो बॉलिंग करते हैं दोनों के दोनों एंड वो बहुत ज्यादा फायदा भी किया। मिलर की बड़ी विकेट मिली, छोटी बाउंड्री पे छक्का मारने जा रहे थे, टॉप एज लगा या बॉटम लगा, बॉल खड़ी हो गई। दैट वाज अ वेरी क्रूशियल विकेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। लोन वॉरियर रहता है मिलर साउथ अफ्रीका के लिए किसी भी स्टेजेस में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन इतना परफॉर्म नहीं कर पाया। जहां पे मैटर करता था वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आई मिलर की एंड देन 2 बॉलों के बाद ही ब्रेविस भी आउट हो गया, यानी 77 फॉर 5 था साउथ अफ्रीका 10.5 ओवर के एंड पे। एंड देन वहां से लग रहा था कि यार कहां तक पहुंच पाएंगे, 140 145 ये करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वहां से थोड़ी स्टेबिलिटी मिली जब स्टब्स एंड जेंसन दोनों आए बैटिंग की। उन लोगों ने, स्टब्स ने 29 रन किए, जेंसन ने 55 रन किए। इस वाली बारी के चलते एंड इस पार्टनरशिप के चलते साउथ अफ्रीका इतना कंपेटिटिव टोटल तक पहुंच गया, वरना वो नहीं पहुंचने वाला था। 169 वो पहुंचे हैं तो यानसन की बारी की वजह से पहुंचे, स्टब्स की थोड़ी समझदारी की वजह से पहुंचे हैं, वरना वो लड़खड़ा गए थे एक पॉइंट के ऊपर। 77 के पे अगर आपके 5 आउट हो जाए इतने बड़े स्टेज पे तो आप क्रम्बल कर जाते हो। लेकिन फिर हाउ दे बोथ अप्रोच दैट पार्टनरशिप, दैट वाज वेरी नाइस टू वॉच एज वेल, क्योंकि पहले 5 ओवर्स तो दोनों ने ही चांस नहीं लिया। स्टब्स जो कि एक नेचुरली स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है, उसने भी अपनी नर्व्स के ऊपर कंट्रोल किया, उसने भी अलाउ किया अपने आप को थोड़ा सा टाइम ले ले, आखिर में जाके चांसेस ले। उसने 29 रन जो किए वो 24 बॉलों पे किए। हालांकि स्टब्स जैसा प्लेयर जब 24 गेंदें खेलता है तो वो 40-45 कर जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेला दोनों वो लोग। उसके बाद मार्को यानसन 55 ऑफ 30 बॉल्स, दैट वाज अ रियली गुड इनिंग्स एज वेल। उसने आखिर में जाके बिल्कुल चार्ज किया। पहले सेंटनर ने भी बॉलिंग की, रचिन ने भी बॉलिंग की, नीचे उन लोगों को सिंगल डबले की। उसके बाद एक ओवर बीच में मिला उन्हें जिमी नीशम का, वहां पे उन्होंने चार्ज किया, 22 रन लिए। उससे पहले एक ओवर था मैट हेनरी का, उसके अंदर उन्होंने
15 रन लिए थे, आखिरी 3 ओवर में 41 रन स्कोर किए एंड इसके चलते दे मेड अ वेरी कंपेटिटिव टोटल। और बड़े मैचेस के अंदर रन ऑन द बोर्ड दैट इज़ वेरी क्रूशल, 169 रन ऑन द बोर्ड थे। मैं समझ रहा था एक बहुत कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि आखिरी 3 में जब 41 आप कर लेते हो तो मोमेंटम आपकी तरफ होता है वाइल गोइंग इनटू द बॉलिंग। लेकिन फिर जिस तरीके से बैटिंग की टिम साइफर्ट ने एंड फिन एलन ने, एंड इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका ने उनको चांसेस दिए, सो ये बात होती है कि आप अंडर प्रेशर किस तरीके से रिएक्ट करते हो। एंड आपने देख लिया आज अफ्रीका ने किस तरीके से अंडर प्रेशर रिएक्ट किया। इवन उनका एक एक्सपीरियंस प्लेयर क्विंटन डिकॉक कैच था फाइन लेग का, उसने एज अ कीपर कॉल कर दी, रोक दिया ब्रेविस को कि तू नहीं आ, मैं कैच करता हूं, एंड वो नो मैंस लैंड में वो बॉल गिरा। एंड देन उसके बाद आपने फिर देख लिया कि साइफर्ट एंड फिन एलन ने किया क्या है। जब आप पावर प्ले के अंदर 84 रन कर दो तो भाई मैच खत्म हो जाता है वहां से। तो पहले 6 ओवर में ही न्यूजीलैंड का गेम जो था वो ऑन टॉप था, खत्म हो गया था साउथ अफ्रीका का, जितनी मार उन दोनों ने लगाई है साउथ अफ्रीका को। ऑल्दो चांसेस मिले हैं उसको, ऐसा नहीं है कि साइफर्ट को चांसेस नहीं मिले, काफ़ी सारी बॉल्स थी जो आगे गिर गई फील्डर्स के, एजेस कैरी नहीं किए, एज पे चौके भी लगे, लेकिन उसने फिर इंटेंट नहीं रोकी अपनी, उसने फिर बल्ले घुमाए तो फिर घुमाए, वो अपने गेम पे ही खेला है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसी पे रहा है। एंड इसी की वजह से देखें आप फायदा भी हुआ है उन लोगों को। जब 6 में 84 उन्होंने किया उसके बाद भी नहीं रोके। जब साइफर्ट आउट हुआ है तो 117 रन थे न्यूजीलैंड के, 9 ओवर में 117 रन थे। एंड देन फ्रॉम देयर जो फिन एलन ने मार कुटाई शुरू की है, तौबा तौबा, ऐसी मार कुटाई तो मैंने लीग्स में नहीं देखी थी फिन एलन की जानिब से। हालांकि ही वाज इन टॉप फॉर्म व्हेन ही वाज प्लेइंग बीबीएल, जो जितना वो मार रहा था वो लाइफ की बेस्ट फॉर्म में था, लेकिन उसको फिर लेके आना इनटू अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल यार, दैट वाज इनक्रेडिबल फ्रॉम हिम। व्हाट अ मैन, व्हाट अ पार्टनरशिप यार जो इन दोनों के दरमियान हुई। उसके बाद व्हाट एन इनिंग्स फ्रॉम फिन एलन एज वेल, 33 गेंदों पे 333.3 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल यार, खुदा का खौफ कर। ऐसी बारी, ऐसी आदतें नहीं है हमें, इतनी खतरनाक बारी। मतलब मैं कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका का कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो बचा हो। मार्को येंसन 2.5 ओवर 2.5 ओवर में 53, यानी उसने 30 बॉलों पे 55 बनाया, 17 पे 53 उसने दे दिया। कगिसो रबाडा एक वन ऑफ द पिक ऑफ द बॉलर्स थे, उन्होंने चांस भी क्रिएट किया था, अनफॉर्चुनेटली वो चांस अवेल नहीं हुआ। लुंगी गिडी 2 में 22, उसके बाद बॉश 2 में 35, महाराज 3 33। तो कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो कि एक अजाब से ना गुजरा हो, जो अजाब लेके आया है, और वो फिन एलन अकेला ही लाया है जो उसने बारी खेली। एंड रचिन वाज द वन जो रोका, सिंगल किया और फिर तमाशा देखा अगली 5 बॉलों तक। तो जिस तरीके की बारी फिन ने खेली है, आई गेस वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ हिज, और ऐसी बारी आपको नॉकआउट्स में भी बहुत कम ही देखने को मिलेगी। सो भाई 25 की चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसमें भी सेमीफाइनल्स यही दोनों थे, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। रिजल्ट सेम था, यहाँ पे भी रिजल्ट सेम है, वहाँ पे भी कन्विंसिंगली था, यहाँ पे भी कन्विंसिंगली है। सो न्यूजीलैंड अपना 2 साल में दूसरा आईसीसी का फाइनल खेल रहा है यहाँ पे। सो क्रेडिट टू देम, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं इन द आईसीसी इवेंट्स वो इनक्रेडिबल है। 55 लाख आबादी का मुल्क है, सिर्फ और सिर्फ 55, इतने तो कराची में नहीं है, कराची की भी आबादी का 1/3 है ये 55 लाख। तो आप सोचें कि अगर आप कंपैरिजन करें इसका हमारे मुल्क से और हमारी आबादी से, और द अमाउंट ऑफ टैलेंट विच दे आर प्रोड्यूसिंग, और उसको नर्चर किस तरीके से कर रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल, कितना इमेंसली प्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रहा है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, तब जाके उनको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हालांकि उनके पास टैलेंट पूल हमसे बहुत कम होगा, उनके पास प्लेयर्स की क्वांटिटी हमसे बहुत कम होगी, लेकिन जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ हाईली इनक्रेडिबल। क्रेडिट टू देम। एक और सेमीफाइनल, एक और फाइनल फॉर देम। अब कल का मुकाबला बहुत एक अच्छा मुकाबला है, इंग्लैंड वर्सेज इंडिया। दोनों टीम्स टॉप फॉर्म में हैं। इंडिया स्पीकिंग एट द राइट टाइम। इंग्लैंड ने 3 मैचेस हराए, आपको भूलना नहीं पड़ेगा साउथ अफ्रीका भी 3 मैचेस हरा के आ रहा था। सो लेट्स सी क्या होता है कल के दिन। इंडिया अगर आएगा तो मेरे ख्याल से तो इंडिया ही फाइनल जीतने वाला है, अनफॉर्चुनेट फॉर न्यूजीलैंड। लेकिन लेट्स सी, इंग्लैंड की टीम बड़ी कड़क है, वानखड़े में मैच है, हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। कल के मैच के ऊपर भी बात करेंगे कल के मैच के बाद ही इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।